स्मृति ईरानी का अगर विकास देखना है तो मैं आपके कैमरेमैन से कहूंगा कि ये बस अड्डा दिखा दे जो कांग्रेस के टाइम पे बना हुआ है। आज ये बैसाखी पे रुका हुआ है, ये बैसाखी पे रुका हुआ है। यहाँ पे धूप हो, छाव हो, बरसात हो, सभी जनता यहाँ पे आके रुकती है। अगर तूफान आ जाए तो ये बल्ली गिर जाए, उससे काफी लोग मर सकते हैं। तो मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इसका विकास दिखा दे जरा 5 साल का। हट जाओ भाई, साइड हो जाओ जरा। ये देखो पिलर लटका हुआ है, देखिए देखिए देखिए। आइए सर, आइए, हम विकास दिखाते हैं आपको। एक मिनट, ये देखिए सर, ये बल्ली लटकी हुई है, ये इस पे किस पे टुकिया हुआ है आप देखिए। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये दिखाने लगे, अब मुझे पता भी नहीं था कि पीछे ऐसा बस स्टैंड, ये बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड बना है सर, ये बारामासी का बस स्टैंड है। आप देख लीजिए इसको, यही विकास है। अच्छा, तो ये बारामासी का बस स्टैंड है। हालांकि बड़ा खतरनाक है भाई, ये छत है। यहाँ पे डेली कम से कम 10-20 लोग यहाँ पे बैठते हैं। आना कहीं बस पकड़ना हो, कहीं जाना हो, किसी को भी कोई भी ट्रेवल्स करना हो तो यहीं बैठते हैं, और कहीं जगह नहीं है यहाँ पे बैठने की। और ये है विकास इनका। अब ये देखिए बड़ा खतरनाक है। इस पर बल्ली पर इसको छत को, लिंटर को टिकाया गया है। कंक्रीट लिंटर है और इसको बल्ली पर टिकाया गया है। और लिंटर जो छत है, उस छत में भी क्रैक है काफी। और यहाँ ये इतने लोग ये बैठे हैं, ये बड़ा खतरनाक है ना, गिर सकता है। गिर सकता है। तो ये दिखता नहीं है लोगों को। ये इधर से लोग जाते हैं, मंत्री संतरी, ये तो किसी की नजर नहीं पड़ती, किसी की नहीं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस, चाहे सपा, चाहे बसपा, कुल मिला के विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए बस। हाँ, और ये तो ऐसे भी राज्य सरकार का मामला है ये, वही चीज सर। और तो ये देखिए, एक तो ये अचानक इन्होंने दिखाया। अब इधर आए, इधर भीड़ बहुत जुट गई, इधर आते हैं। आइए आप लोग बैठिए भाई, अभी बात करेंगे, बैठिए। आइए इधर आइए, थोड़ा बैठिए आप लोग जो जहाँ थे, ताकि बात करते रहे। आइए इधर। आपको क्या लगता है यहाँ? स्मृति ईरानी जीत रही है, लगता नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा काम किया है। भव्य मंदिर बनवा दिए, कितने सैनिक उसमें गायब हुए थे, और सबको राशन दे रहे हैं, मुफ्त में खा रहे हैं। ये सब आषाढ़ वाले मेघा है, तिर तिर करते रहे, स्मृति जो है वो जीतेंगी। तो वहाँ तो मंदिर बना दिए, लेकिन ये जहाँ आप हो, आपके बगल में बस स्टैंड बल्ले पे टिका हुआ है, गिर जाएगा तो 2-4 आदमी जान नहीं गिरेगा। ये गिरेगा नहीं। हाँ, इसमें टेक लगा हुआ है। इसमें गिरेगा। पिलर गड़ा है, ये रोड बनेगा तो ऑलरेडी ये हटेगा, फिर पीछे बनेगा। अच्छा, इसलिए नहीं बार। चलिए बैठते हैं। वैसे बहुत दिन से ये बुरा हाल है इसका। बैठ जाइए, बात करते हैं आपसे भी। तो लेकिन बहुत लोग यहाँ नाराज हैं। लोग कहते हैं, बीजेपी के भी बहुत सारे लोग नाराज हैं स्मृति ईरानी से, उनके वर्ताव को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर। बहुत लोग जानवर को कहते हैं, तो जानवर कोई वो छोड़ने थोड़वाते हैं, तुम ही तो छोड़ते हो। नहीं, स्मृति ईरानी से नाराजगी की बात कर रहा हूँ। नहीं, किसी की नहीं। ये तो सब कांग्रेसी लोग यहाँ हैं, कुछ लोग तो रहते ही हैं। तो टक्कर है कि नहीं है? कुछ टक्कर नहीं है। अच्छा, टक्कर बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ अच्छे वोटों से जीत जाएंगी। अच्छा, चलो, आपको लगता है यहाँ टक्कर है कि नहीं स्मृति? देखिए, भाजपा आवाम पर कुछ इस कदर एहसान कर रही है। पहले आंखें छीन रही है, फिर चश्मे दान कर रही है। 2014 के पहले एक बार स्मृति ईरानी ने, जब सिलेंडर 400 में था, 350 में सिलेंडर को लेकर के धरने बैठी थी। आज इनकी आंखें जो है बंद हो गई हैं कि सिलेंडर 1200 रुपए में हो गया है। ये बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डीजल जो है 35 रुपए लीटर कर देंगे। आज डीजल जो है 100 रुपए पर पहुंच गया है। ये विकास की बात करते हैं, क्या विकास किए हैं? ये अमेठी जिस तरह से राहुल गांधी जी छोड़ के गए थे, आज अमेठी उसी पे पड़ा हुआ है। 13 रुपए किलो इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ से, मैं सांसद बनूंगी तो मैं 13 रुपए किलो चीनी दूंगी। वो चीनी कहाँ गई, कहाँ पे आई चीनी? और इस बार अमेठी से स्मृति ईरानी हार रही है। क्या नाम है आपका? हरिओम ओझा। तो हरिओम ओझा, ये आप जैसे कह रहे हो हार रही है, ये कहाँ गए वो जो ये कह रहे हैं एकदम जबरदस्त यहाँ विकास हो गया, उनके हिसाब से बहुत काम हो गया। अमेठी ये किसान से जुड़ा है। यहाँ पे किसान है, और जिस तरह से किसानों की फसल को नष्ट किया जा रहा है और वो फसल को बर्बाद कर रहे हैं। आदमी लोग यहाँ पे 6,000 रुपये देते हैं। 6,000 रुपये मैं कह रहा हूँ मोदी जी को दे रहा हूँ, वो जो है चला के दिखा दें। जिसका परिवार नहीं है वो परिवार को क्या जानेगा? क्या करते हो आप? हम कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। अब रोजगार नहीं मिल रहा है, टहल रहे हैं, क्या करेंगे? इनके कार्यकाल में रोजगार नहीं मिले, न मिला न मिलेगा। और ये हम कह रहे हैं 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। अगर ये उसी पे भर्ती करा दें तो 30 लाख लोग रोजगार से जुड़ सकते हैं।
ये विकास की बात क्या करेंगे? तो अमेठी में लेकिन विकास 5 साल में मैं कुछ नहीं, यही बाईपास बन गया, विकास हो गया? और कुछ ट्रॉमा सेंटर नहीं, बता कुछ रहे हैं। कुछ नहीं, हॉस्पिटल कोई विकास बना नहीं है हुआ। जगदीशपुर ये जो हॉस्पिटल चल रही है उसको भी बंद करवा दिए थे, उसको भी संजय बंद गांधी। करवा दिए, संजय गांधी अस्पताल। अच्छा, तो ये रुको, हाँ। किस अस्पताल में मरीज मरते नहीं है? किस अस्पताल में अच्छा मरीज सुनो, मरते अब जरा नहीं है? एक बार मैं सबसे बात करता हूँ। आप यहाँ से किसको जिता के भेजना चाहते हो? किसको जिता के भेजना चाहते हो यहाँ से? हाँ चलो एक एक करके सबसे। केएल शर्मा को जिताएंगे। हैं? केएल क्या शर्मा। नाम है आपका? विनोद गुप्ता। क्यों केएल शर्मा को जिताना चाहते हो? विकास के नाम पे केएल शर्मा को जिताना चाहते हैं। मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी अगर रहेगी तो देश में कुछ चल नहीं पाएगा। इस मुद्दे पर हम केएल शर्मा को जिताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। क्या करते हो आप? बिजनेस करते हैं, किस चीज का? ट्रेडर्स का काम है हमारा। एक एक बार पहले सबसे क्या नाम है? केएल शर्मा, साहिल यादव। क्यों? केएल शर्मा जी को जिताना चाहता है। चलो एक किया नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने कुछ किया नहीं है। जो राहुल गांधी का घर है, अमेठी राहुल गांधी का घर है, और जनता पिछली बार भूल चुकी थी, लेकिन अमेठी की जनता इस बार गुहार लगा रही है कि राहुल गांधी वापस आओ, वापस आओ। ये कहाँ की हैं? ये जो है वही जा करके जो है इनका जहाँ गोवा वो मगर वहीं जाए। नहीं वो तो चलो कहीं का कहीं चुनाव लड़ सकता है, उस पर नहीं, थोड़ा पीछे एक मिनट। नहीं 2 लाख से जिता पाए, हार गए हैं। अब केएल शर्मा का चला है जीता हुआ। इनको साइड कर दो, साइड कर देना। राहुल को भागेंगे 50,000। क्या बोलो? कह रहा हूँ राहुल जब कठिन लड़ाई थी तब तो हार के बोरिया अच्छा, ये बिस्तर बात तो बांध ठीक है। वो कह रहे जब राहुल हार गए 50,000 55,000 से, तो केएल शर्मा कहाँ जीत जाएंगे? ये हम फिर से कह रहे हैं कि वो 40 साल लोगों को चुनाव लड़ाए हैं और वो खुद, लेकिन राहुल गांधी हार गए ना, वो कह रहे हैं। फिर वही तो हम कह रहे हैं कि इनकी तानाशाही है, इनकी तानाशाही है, और तानाशाही के दम पर सरकार चला रहे हैं। चलिए एक मिनट, आपका शुभ नाम? उमा शंकर पांडे जी। जी पांडे जी। हाँ, तो इस बार आप लोग यहाँ से किसको जिता के भेजने? इस बार हम पुराने सांसद स्मृति ईरानी को जिताएंगे। तो अभी भी सांसद मंत्री वही है यहाँ। जी हाँ, अभी वो सांसद मंत्री है। ये अभी तो नहीं, 4 जून को पता लगेगा। जब राहुल गांधी यहाँ से हार करके चले गए तो केएल शर्मा की क्या औकात है यहाँ स्मृति ईरानी को हराएंगे। हाँ, और जब राहुल गांधी नहीं विकास यहाँ का कर पाए तो केएल शर्मा कर सकते हैं विकास। एक जनता को सोचना चाहिए। और जो कुछ विकास हुआ है भाजपा कार्यकाल में विकास हुआ है। राहुल कांग्रेस के जमाने में यहाँ 1 पैसे का विकास नहीं हुआ है। अब जरा जवाब लेते, क्या कह रहे हैं सुन रहे? सर हमें लगता है तो आप हर जिले टार रहे हैं। आपने एक गणित अच्छे से देखा होगा, शायद झाड़ू भी एक हो गई है, साइकिल भी एक हो गई है, तो इसलिए कांग्रेस 5 लाख वोटों से जीत रही है पूरी तरह से। 1 लाख साइकिल का भी वोट, 5 लाख बोलने से कोई थोड़ी जीत जाएगा। 5 लाख न, अरे भाई 4 में नहीं जीते, 9 में नहीं जीते, आप अमेठी विधानसभा की बात कर रहे हैं, और 70,000 वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ चुकी है, और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी और 5 लाख वोटों से जीत के आएगी। समाजवादी पार्टी के नेता हो? बिल्कुल। समाजवादी के ही 2 विधायक उसमें आके सम्मिलित, राकेश सिंह और प्रजापति। तो कहाँ से 70,000 हो गए, कहाँ से हो गए? आपका क्या नाम है? एक मिनट, आपका क्या नाम है? अच्छा चलिए एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए, जरा पीछे जाते हैं, बहुत सारे लोग पीछे। यही रहो करण, यही रहो, मैं पीछे करता हूँ। एक मिनट जरा आप लोगों से बात कर ले। आपका क्या नाम है? रामलीला मौर्य। मौर्य साहब गुस्से में क्यों लग रहा है? गुस्से में नहीं लग रहे हैं तो आराम से। तो क्या लग रहा है, भीड़ यहाँ बहुत जुट गई है इस बीच? कुल मिला के कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। गायत्री प्रसाद प्रजापति की लड़की है। हाँ है, देख लीजिए, दिखाई कैमरा पे उधर सब लोग उनकी लड़की और बेटा है, वो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी। प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या कि कमल का बटन दबाइए। देखिए, उसको दिखाइए। हाँ पता है मुझे, बता रहे हैं कि साइकिल का बटन नहीं, कमल का बटन दबाइए। ठीक है, उसको डराया जा रहा। देखिए स्मृति ईरानी बंदूक लिए खड़ी हुई है, तोप भी साथ में है उनके। देखिए, लेकिन ये बात बताओ, क्या शुभ नाम है आपका? सर्वेश तिवारी। सर्वेश तिवारी जी, फिर बात तो ये है ना कि जिस गायत्री प्रजापति को भ्रष्ट, बेईमान और करप्ट कह के पूरी बीजेपी लगातार हमलावर रही, उस गायत्री प्रजापति के बेटे और बेटी से आप
समर्थन मांग रहे हैं, तो समर्थन फिर उन्होंने एक मांगा। सुन तो लीजिए, या प्रचार भी कर रहे, तो फिर तो वही बात हो गई ना, जिसको आप भ्रष्ट बोल के माइनिंग का माफिया का ये सरगना और ना जाने क्या क्या कहा गया, उन्हीं के परिवार से सिर्फ समर्थन। हजारों पाप करके गंगा में आदमी जाता है पाप धोने, पाप धुल जाते हैं। उसी तरह सुबह का भूला शाम को अगर घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये फिर ठीक है, फिर गायत्री प्रजापति भी जेल से छूट के आ काहे छूट जाएंगे? जो पाप किया है वो अपना पाप भोगेगा, जो नहीं किया है वो अपना अगर कमल का बटन दबवाने के लिए दबवा रहा है तो दबवाए, अच्छी बात है, कम से कम वो तो सही राह पे चलेगा। जरूरी है कि वो भी छूट आए? अरे वो गलत किए हो गए। आगे आइए, बोलिए बोलिए। उनको प्रजापति जी की अगर आप बात कर रहे हैं, आगे आइए। कोई भी पार्टी का प्रचार कर सकता है। उन्हें लगा कि ये न्यायप्रिय पार्टी है, धोखेबाज नहीं है, फ्रॉड नहीं है, उन्हें लगा, इस चीज का एहसास हुआ तभी तो आए। वो अपनी मर्जी से नहीं आए, खुशी से आए हैं, कोई जबरदस्ती तो लाया नहीं। बीजेपी उनका सपोर्ट ले रही है ना, जिनको भ्रष्ट कहा गया, जो जेल में बंद है अभी, देखिए जो भ्रष्ट है परिवार का सपोर्ट लिया गया ना। मैं कह रहा हूँ पूरे यूपी में जो भ्रष्ट रहेगा उसे भ्रष्ट तो कहा ही जाएगा, जो भ्रष्ट रहेगा। लेकिन चुनाव में अगर मदद मांगी जाएगी और चुनाव में मदद करेंगे तो नहीं, लिया जाएगा, ये गलत है। भाई ये तो कहना गलत। एक मिनट, मोदी जी मदद मांगना, देखिए ये कहना गलत होगा। मदद मांगना, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, मदद मांगना, वो अपनी खुशी से, उनको लगा कि जो है भाजपा एक निष्पक्षीय पार्टी है और जो है निष्पक्ष काम करती है, तो इसलिए वो पार्टी से जुड़ी हुई है। बात खत्म हो गई। अब ये जो मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, वो लिस्ट तो 100 बार आ जाती है, अजीत पवार से लेकर और अशोक चौहान तक, दर्जनों नेता, 25-30 ऐसे नेता जो जेल जाते रहते या जेल में थे, जेल रिटर्न है, भ्रष्टाचार क्या। बैठ जाइए ना, बात करते हैं आपसे भी, बैठ जाइए, आपसे बात करते हैं, गुस्सा कोई मत। वो सब तो बीजेपी में आ गए ना, तो वॉशिंग मशीन से धुल के साफ हो गए। ये आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। भाई मोदी अजीत पवार को भ्रष्ट कहते तो मैं नहीं कहता था। देखिए मोदी जी की अगर बात करेंगे तो मोदी जी का झंडा पूरे विश्व में। अरे भाई अभी पहले भ्रष्टाचार पे बात कर लीजिए। भ्रष्टाचार की बात अगर कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार अगर 40 साल में मिली है तो सिर्फ भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में, इसके अलावा पूरी पब्लिक को पता है। आप मुझे जवाब उसका दीजिए ना पहले, जो मैं कह रहा हूँ, जिनको भ्रष्ट कहते थे जी, उन सारे भ्रष्ट विपक्ष के नेताओं को अपने हिस्से लाए, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना, ये दो बातें बना, ये दो बातें ज्यादा गहराई में जाइए। आप यहाँ स्मृति ईरानी जानना है, आपने जीतेंगी क्योंकि उन्होंने विकास किया है। आपने जो कहा वो दो बातें। 2 हफ्ते में गिनती गिनी जाती थी कि कितने हफ्ते में कौन सा दिन आएगा तो बिजली आएगी। इस समय 18 घंटे बिजली मिल रही है, पानी बराबर मिल रहा है, सड़क सब नंबर 1 बनी है, बाईपास बना है, ओवरब्रिज बना है, रेलवे स्टेशन की रोड, जितने दिन राहुल गांधी सांसद थे हमेशा खटारा थी, आज जाइए देखिए नंबर 1 बना। विकास की बात करें, विकास की अगर बात की जाए तो जितना इस 5 साल में विकास हुआ है, रुकिए एक मिनट, जितना इस 5 साल में विकास हुआ है यह 40 साल में नहीं हो पाया है। देखिए आप लोग पॉलिटिशियन को जो बुला रहे हैं, हम चौक चौराहे पे आम लोगों से बात करते हैं। एकदम माफी चाहूंगा, वो सब कार्यकर्ता हैं जो प्रचार के लिए गए, माफी चाहूंगा। मैं आम लोगों से बात कर रहा हूँ, चाहे किसी का समर्थक किसी का विरोधी, नहीं तो लगेगा जैसे अन्यथा मत। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि फिर लगेगा ना कि आप प्रचार वालों को बुला रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी है। आम लोग जिसके विरोध में, जिसके समर्थन में, हाँ, तो उसमें क्या होगा, फिर वो 10 बीजेपी वाला आएगा, 10 कांग्रेस वाला आएगा, वो ठीक नहीं लगेगा। तो हाँ चलिए, जो विकास करेगा, एक मिनट खत्म होने दीजिए। हाँ। लोगों को, जनता को विकास चाहिए। युवा पीढ़ी जो है वो अब पहले का जमाना चला गया, युवा पीढ़ी मात्र विकास पे वोटिंग करती है, ठीक है। यही कारण था कि अमेठी से राहुल जी, जैसे देखिए राहुल जी से मैं एक चीज ही बार बार मैं यही पूछना चाहता हूं कि यहाँ गांधी परिवार माना जाता है, ठीक, वो क्यों यहाँ से चुनाव नहीं लड़े? अगर 40 साल या 5 साल, 10 साल, 20 साल अमेठी की जनता ने उनको लाइक किया, परिवारवाद भी मानते हैं उनको, तो वो क्यों यहाँ से गए? ऐसी क्या मजबूरी थी? हारना जीतना अलग चीज है, देखिए वो क्यों यहाँ से गए? क्योंकि उनको पता था कि विकास यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है। चलो गाड़ी आ रही है पीछे, थोड़ा अगर विकास किए होते तो यहाँ पुनः आते और फिर से जीतते। चलिए ठीक है, आपकी जीत रही है यहाँ से भारी बहुमत से। अच्छी बात है। हाँ चलिए, आप बताइए, इनका जवाब देंगे आप? जी सर बिल्कुल। अगर यहाँ विकास हुआ है तो हम ये पूछना चाहते हैं, युवाओं के हाथ में कटोरा थमा दिया गया है, अग्निवीर 4 साल की नौकरी कर दी गई है और
ये जो पुलिस सुरक्षा करती है, हमें पता चला है भाई, अभी जल्दी में पता चला, पुलिस की नौकरी भी 3 साल की होने जा रही है, बहुत जल्द होने जा रही है। चलिए अब जो आगे होगी उसको अभी जी भविष्यवाणी मत करिए। जी शुभ नाम आपका क्या है? एलपी पांडे, लल्लू प्रसाद पांडे। जी बताइए इस बार चुनाव का यहाँ क्या मुद्दा है? इस बार चुनाव का मुद्दा है मोदी की भारी मतों से जीत होगी। यहाँ से दीदी स्मृति ईरानी जीतेंगी, क्योंकि राहुल गांधी का प्रचार, अमेठी में किशोरी लाल का प्रचार पाकिस्तान और चाइना कर रहा है, जो कि हमारे देश के दुश्मन है। तो ऐसे दुश्मनों के मित्र को वोट देने का कोई फायदा नहीं है, जिससे हमारा देश ही गुलाम हो जाए। आपका क्या नाम बताया, फिर से नाम बताइए। लल्लू प्रसाद पांडे। पांडे जी, ये कहाँ से पाकिस्तान और चाइना आ गया? अमेठी के चुनाव में कहाँ से पाकिस्तान चाइना लेके आ रहे हैं आप? पाकिस्तान में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या हो रहा है इस पर बहस करके हम कहीं और कीचड़ में नहीं जाना चाहते। ये अब आए हैं पांडे जी ये सिलेबस लेके कि पाकिस्तान और चाइना प्रचार कर रहा है केएल शर्मा का, तो अब इस पर बहस ही नहीं हो सकती। मैं प्रणाम कर सकता हूँ आपको, बहुत प्रणाम के पात्र हैं आप, बहुत प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श भी कर सकता हूँ। आप हमसे बड़े हैं और आपको लग रहा है अमेठी में पाकिस्तान और चाइना प्रचार कर रहा है, तो आप चरण स्पर्श के हकदार हैं सर। धन्यवाद। इससे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। चलिए अब हम चलते हैं। जितने भी कांग्रेसी हैं अपने कार्यालय के ब्लॉक अध्यक्ष का नाम बता दें हमें। अच्छा चलिए, अब भीड़ हो गई बहुत ज्यादा और हो ये रहा है। वाले कोई पार्टी है नहीं, जो उद्धार किसानों हुआ भाजपा में हुआ है, और जो परेशानी महंगाई की है कुछ नहीं है, सांड की है, जानवर की, कुछ नहीं है, सब हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। चलिए आप क्या कहते हो? अरे हम तो घूम ही थे भाई, काम। चलिए बहरहाल अब हुआ ये कि यहाँ भीड़ लग गई है और मुझे ये खत्म करना पड़ेगा, मार हो जाए, इसीलिए बंद कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि लोग फोन फान करके भी लोगों को बुला ले रहे हैं शायद, और बुला के कैमरे के सामने खड़े कर दे रहे हैं, इनसे बात करो। अभी 4-5 कुछ पॉलिटिकल वर्कर भी आ गए फटका लगाए हुए। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी तेरी जी, इसमें दो राय नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो भी वोट देंगे हमको, भाजपा कमल, वो भी कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, कहने के लिए कहने दीजिए। सही बात। तो बाकी तो 4 जून को जो भी आएगा, अरे अच्छा फैसला आएगा, 4-5 लाख वोट से हम जीतेंगे। 5 लाख से? 5 लाख से देखिएगा। हाइपोथेटिकल बात कर रहे थे। 5 लाख से जीते? नहीं तो दोनों तरफ है ना, उधर बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस 5 लाख से जीतेगी, इधर बोल रहे हैं बीजेपी 5 लाख से जीतेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पाल है। तो दीपक पाल जी, आपको क्या लग रहा है? सर मुझे तो लग रहा है बीजेपी के चांस लग रहे हैं ज़्यादा जी, और मेरे हिसाब से आना भी चाहिए उनको जी। और अगर हमें देश को मजबूत बनाना है तो बीजेपी को सेंटर में लाना ज़रूरी है। और यहाँ अमेठी में? अब देखिए अमेठी सर, देखिए क्या है, जो एमपी का और एमएलए का इलेक्शन अलग है। अब एमएलए के अगर इलेक्शन होते हैं तो अगर जो हमारे लिए ठीक कर रहा है, चाहे कोई भी किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करता हो, अब हमें उसे जिताना चाहिए। यदि हमें देश को मजबूत आगे ले जाना है तो मेरे हिसाब से तो भाजपा को वोट देना चाहिए हमारे को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप चलते हैं हम आगे की तरफ। आपका क्या नाम है? चलिए, और ये कौन सी जगह थी, कौन सी जगह थी? बारामासी चौराहा। बारामासी चौक है सर, बारामासी चौराहा सर। यहाँ लोग बिकाऊ और मुंह पर नहीं वैसे, वो तो बिकाऊ है तो दोनों तरफ से खरीदार होंगे ना, एक की तरफ थोड़े होता है, दोनों तरफ से होंगे। बस हम बताएंगे आप। चलिए ठीक, हाँ चलिए फिर मुलाकात होगी अमेठी के किसी चौक चौराहे और कहीं से भी। नमस्कार। हाँ इधर ही हम जा रहे हैं, हम गौरीगंज जा रहे हैं।